बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी से मुताल्लिक इससे पहले वीडियो आप काफ़ी देख चुके हैं हमारी, और एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हुई, लाखों लोगों ने उसे देखा और उसमें फिर जो कुछ सवालात पूछे उसमें, और 500 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। और उन सवालात में किसी में जो है वो इलाज भी दरियाफ़्त किया कि हमें खांसी इतने दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, इसका इलाज बता दीजिए। तो मुख्तलिफ़ सवालात थे जिनका फ़र्दन जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल था। इलाज के सिलसिले में मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इलाज आप ऑनलाइन मत कराएं, ऑनलाइन और टोटकों से आप बचें। इलाज जब बीमार हो जाए, तकलीफ़ नहीं जा रही हो, तो अपने आप डॉक्टर से विज़िट करें। डॉक्टर क्या कह रहा है उसकी बात को गौर से सुनें। एक डॉक्टर से अगर इलाज नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर चेंज कर लें और वो डॉक्टर देख लें जो कि थोड़ा फारिग हो और जिसके पास रश कम हो, आपकी बात को सुन सकें। खांसी से मुतालिक जो वजूहात भी हमने शेयर किए, और खांसी से मुतालिक जो हमारी वीडियोस हमने अपलोड किए उनको एक प्ले लिस्ट में हमने डाल दिया, और वो प्ले लिस्ट आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे। उस प्ले लिस्ट पे जाके आप खांसी से मुतालिक जितनी भी वजूहात हैं वो आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। एक दो वजूहात जो है ना वो आपसे हम शेयर करना अभी रहती है, जिसमें कि प्रेगनेंसी में जो खांसी होती है वो, और एक ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो खांसी होती है वो। तो इनसे मुतालिक वीडियोस अभी रहती है, लेकिन हमने जो आपसे वीडियो शेयर की थी जिसकी आपने बहुत ज़्यादा पजीराई की, तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब जो उसके व्यूज़ हो गए हैं, तो वो वीडियो जो है उसमें सिर्फ यही बताया गया था कि खांसी जो है वो मैदे की तकलीफ़ से, हाइपर एसिडिटी, तेज़ाबियत की वजह से खांसी होती है, बदहज़मी की वजह से खांसी होती है। ये एक नई बात थी, लोगों ने इसे काफ़ी सराहा और एक काफ़ी जो है ये अथेंटिक चीज़ भी है। तो वो खांसी जो कि अमूमन ठीक नहीं हो रही होती है, एंटीबायोटिक दे दी, एलर्जी की दवाई दे दी, तमाम दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, तो जब उसका मैदे का इलाज किया गया तो फिर वो खांसी ठीक हो गई। मैदे से मुतालिक भी वीडियो हमने आपसे शेयर की हुई है, उसका लिंक भी हम आपसे शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बता देता हूँ कि मैदे की देखभाल के लिए ये है कि जब आपको भूख लगे तो खाना खाएं, और अभी थोड़ी सी गुंजाइश हो तो हाथ खींच लीजिए। खाना ज़्यादा मुरक्कन खाने मत खाइए जो कि देर तक मैदे में रहते हैं। और इसके अलावा जो है खाना खाने के बाद पानी ना पिए, क्योंकि पानी पिएंगे तो खाना जो है वो ऊपर आएगा। मैदे की वजह से खांसी की आप थोड़ी सी टेक्निकल वजह ये समझ लीजिए कि जब हम मैदा में हमारे खाना चला जाता है तो फिर तेज़ाब यहाँ से खाने को हाजमे के लिए आता है, उसे जलाता है, और तेज़ाब आने के बाद जो है फिर एक एसिडिटी जो है मीडियम जो है मैदे में जो है वो डेवलप हो जाता है। तो एसिडिटी मीडियम के लिए मैदे में तो कुदरत ने सलाहियत रखी है कि वो उस तेज़ाबियत को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन वो खाना अगर ऊपर की तरफ आ जाता है तो फिर वो हलक तक आता है, और हलक पे आके हलक को ज़ख्मी करता है, और यहाँ से फिर हमें खांसी शुरू हो जाती है। कुछ खाने में अगर मैदा फुल हो जाए तो उस पर फिर हार्ट पे भी लोड आता है, और उससे भी फिर फेफड़ों पे भी प्रेशर आ जाता है, जिसकी बिना पे खांसी होती है। तो कम खाने से, कम पीने से और कम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से आप खांसी से काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं, उसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा ये बताया था कि खाना खाते ही आप फ़ौरन लेटे ना, और अगर लेटे बल्कि आपने थोड़ी वॉक करके खाने को सेटल डाउन करना है, और फिर जब आप रात में सोते हैं तो बेड के सिराने की साइड को आप उठा लीजिए किसी भी तरीके से। लेकिन कुछ लोग जो इसमें मोटा तकिया, गोल तकिया इस्तेमाल करते हैं तो बाद में उन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ जाता है। तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम से बचने के लिए यही कि आप कुछ इंक्लाइन करें, बेड के नीचे कोई ब्लॉक वगैरह लगाएं, या दूसरा तरीका अपनाएं। कुछ तकिए वगैरह अवेलेबल है मार्केट में जिसे एंटी रिफ्लेक्सर कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे इंक्लाइन होते हैं, वो उन तकियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खाने में कंट्रोल कर लिया और खाना कम खाया और खाने के बाद पानी कम पिया तो फिर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और खाना जो है वो आप सोने से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले अगर खा लेते हैं तो खाना सेटल डाउन हो जाएगा, और इससे आपकी खांसी में बेहतरी आ जाएगी। चूँकि अभी गला वगैरह ज़ख्मी हुआ होगा, नज़ला भी होगा आपको, इसमें फिर एंटी एलर्जी मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, दर्द की दवा भी जो इसमें चाहिए होती है, और कुछ एंटीबायोटिक भी चाहिए होती है। खांसी के सिरप जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करते, सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा सा ठंडक का एहसास दें, एक सूदिंग इफेक्ट आपके गले को आ जाए तो आपको खांसी जो है वो कम से कम होगी। इसके अलावा ग्रीन टी, कहवा वगैरह आप पी सकते हैं अगर खाना खा लिया है और उसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ बदहज़मी जैसा आपको फील हो रहा है तो कहने का मकसद ये है कि आप मैदे की देखभाल करेंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फिर हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि दिल कमज़ोर हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहा था कि हार्ट फेल हो जाए तो एक्यूट अचानक, तो फिर उसमें अचानक शदीद खांसी होती है और वो फिर एक जानलेवा खांसी हो जाती है। सब खांसी का इलाज करते हैं, तो खांसी का इलाज करते करते पता लगता है कि वो तो एक हार्ट अटैक था। साइलेंट हार्ट अटैक अमूमन शुगर के मरीज़ों में होता है जिसमें दर्द नहीं होता है।
तो ऐसे हार्ट फेलियर की वजह से भी खांसी होती है। उसके अलावा हमने आपसे एलर्जी के मुतालिक बात की थी कि एलर्जी आपके घर में भी हो सकती है, परिंदों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, पौधों से, कारपेट से और वुलन से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दियों में निकल आती हैं, उसकी वजह से भी खांसी होती है। ऑफिस में परफ्यूम से, ऑफिस के फर्नीचर से और कोई एसी उसके ऊपर चल रहा है जिसकी बिना पे वो थोड़ा सा ठंडक को महसूस नहीं कर सकता, तो उससे फिर एलर्जी, नज़ला, खांसी वगैरह हो सकता है। चूँकि अब सितंबर स्टार्ट हो चुका है, सितंबर में जो है वो आज 10 तारीख है जबकि मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो 2024 का। तो आपसे गुजारिश है कि जो दिल के मरीज़ हैं, जो दमे के मरीज़ हैं, जो COPD के पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, किडनी पेशेंट हैं और जो कुछ दवाएं ले रहे हैं, वो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो कि नज़ला फ्लू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नज़ला फ्लू जो है वो कुछ हल्के वायरस की वजह से होता है, जैसे एडिनो वायरस, राइनो वायरस की बिना पे वायरस जो है नज़ला फ्लू होता है तो वो काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन अगर नज़ला इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ये भी एक वायरस है जो हर साल आता है, तो उसके बचाव की वैक्सीन जो है वो सितंबर में लगाई जाती है ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च तक उसे जो है अच्छी खासी इम्यूनिटी मिल जाए और उस इन्फ्लुएंजा से वो बच जाए। अगर ये पेशेंट जो कि ब्लड प्रेशर के हो, दिल के मरीज़ हो या जिन्हें डायबिटीज़ हो, गुर्दों के पेशेंट हो, फेफड़ों के मरीज़ हो, COPD, अस्थमा वगैरह, इन्हें अगर इन्फ्लुएंजा का वायरस हो जाता है तो एक तो इनकी मेडिसिन वैसे ही 5-6 टैबलेट ये ले रहे होते हैं, उसके बाद जब फिर इनकी टैबलेट एंटीबायोटिक और टैबलेट पैरासीटामोल और दूसरी दवाएँ जब जाती है तो इन्हें घबराहट हो जाती है और इन्हें वो टाइम पीरियड नज़ले खांसी का वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो साल में सितंबर के महीने में अपनी वैक्सीन लाजमी करवा लें ताकि ऐसा टाइम ना आए और इन्फ्लुएंजा से वो बच जाएं। हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवानी है, तो हर साल जो ये चेंज हो जाता है, अपने जो है जीन्स थोड़ी चेंज कर लेता है, तो उसमें फिर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है मुख्तलिफ नाम से। सरकारी या सतह पर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगाई जाती, तो आपको वो वैक्सीन लेकर लगवा लेनी चाहिए इन अफराद को ख़ास तौर पर। और वो हजरात जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, हमारे जज साहिबान हैं और हमारे जो आला ओहदों पर जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी ये वैक्सीन लगवा ले तो इन्फ्लुएंजा से बच सकते हैं। इन्फ्लुएंजा जब हो जाता है तो किसी एक को घर में या कोई भी फ्लू हो जाए, नज़ला खांसी फ्लू हो जाए, तो फिर आपको करना ये है कि उसके बर्तन और उसके इस्तेमाल की चीज़ें सेपरेट कर दो, उससे उसी तरीके से एहतियात कर ले जो कोरोना में बताई गई थी कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तो नज़ला फ्लू वगैरह उसी पे ख़त्म हो जाता है। वरना घर का तमाम फ़र्द जो है नज़ले फ्लू के शिकार हो जाते हैं और सब डॉक्टर से दवा ले रहे होते हैं और डॉक्टर के मज़े आ रहे होते हैं। तो आज की वीडियो आपसे जो हमने शेयर की वो अभी चूँकि मौसम चेंज होगा, सितंबर चल रहा है, फिर अक्टूबर का और नवंबर, दिसंबर का जो अभी से हमने तैयारी करनी है और अभी से हमने एहतियात करनी है, तो हमारा वो पीरियड जब इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरस का आएगा तो हम बेहतर तौर पे उससे गुजार सकेंगे और एक आरामदेह और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। आज आपसे नज़ला, फ्लू और खांसी से मुतालिक जो चीज़ें, जो सवालात आपने पूछे थे वो मैं आपसे बताने में कुछ कामयाब हो सका हूँ। और दूसरा, सितंबर के महीने से वैक्सीन के बारे में आपसे बात करना थी, तो ये बात मैंने आपसे शेयर कर ली है। और कुछ क्वेश्चन हो तो फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह फिर उन्हें लेके हम हाजिर होंगे। डिप्रेशन से मुतालिक हमारा सिलसिला चल रहा था, 4 वीडियो मैंने जो है वो अपलोड कर दी थी डिप्रेशन से मुतालिक। अब डिप्रेशन के बारे में पढ़ के और डिप्रेशन के बारे में बातें करके जो है मैं ख़ुद थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था, तो मैंने कहा कि चलें कुछ नज़ला और फ्लू की भी बातें कर लें। और आप ख़वातीन हज़रात के काफ़ी सवालात भी जमा हो गए थे कमेंट सेक्शन में, तो उसके बारे में भी आपसे बात करना थी। इसके अलावा हमारी जो है वो एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो वो भी आपसे शेयर करते रहते, तो एक्सरसाइज को हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए एक्सरसाइज को, तो वो भी वीडियो देखते रहिए, तो उससे भी आपको एक सेहतमंदी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए आपसे शेयर करता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसका आप भी फ़ायदा उठाइए। मैं डॉक्टर अरशद फैमिली फिजिशियन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।